हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 में हमारा सेट 1 एंड सेट 2 हो चुका है। आज हम करेंगे सेट 3। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस सेट 1 में हो चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन ए x डिवाइड बाय वाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको बताने इन तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शंस में से क्या होगा आपका। देखिए, अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव ए के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स, अब यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या है, सेम है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्राफ शोन बिलो डिपिक्ट। क्या गिवन है, हमें एक्सिस पे वैल्यूज़ गिवन है, तो ये हमारा ग्राफ है जो सीकेंट इनवर्स एक्स का है कि सीकेंट इनवर्स 1 पे वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है और -1 हमारी पाई पे होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हमारा सेट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसका आंसर आया था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका आंसर आया था ऑप्शन सी -y। क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन, हमें एक फंक्शन गिवन है x की पावर x एज ए क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे f डैश x, और वो कैसे करेंगे, फंक्शन हमारा x रेज़ टू पावर x है, बोथ लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ f ऑफ x, पावर आगे आ जाएगी x log x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई f ऑफ x f डैश x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया हमारा f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x प्लस 1। तो यहाँ से हमारी f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x log x प्लस 1। वैल्यू को पुट करेंगे, अब हमें क्रिटिकल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखेंगे। सो x रेज़ टू पावर x log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा log x, अब हमारा x रेज़ टू पावर x तो 0 हो नहीं सकता कि 0 की पावर 0 आप लिख सको, तो log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, एक्सपोनेंट लेंगे बोथ साइड, e रेज़ टू द पावर log x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू e की पावर -1। तो x की पावर दैट इज़ 1 बाई ई के लिए आपका क्या होगा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। ये आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट e रेज़ टू द पावर -1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका क्वेश्चन सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो हमारी डिग्री आएगी वो 2 आएगी और ऑर्डर भी हमारा क्या आएगा 2, दैट इज़ ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसका आंसर हमारा आया था कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये क्वेश्चन भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसका आंसर हमारा आया था 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है सेट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सेट फर्स्ट में 16 क्वेश्चन नंबर था, इसके अंदर हमारे चारों ही ऑप्शन रॉन्ग थे, तो इसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और इसका एक्चुअल आंसर क्या आया था हमारा 0 to 10 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ए मीटिंग विल बी हेल्ड इफ ऑल 3 मेंबर्स ABC आर प्रेजेंट। मीटिंग तभी पॉसिबल होगी अगर तीनों मेंबर्स क्या होंगे, मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट टर्न अप, ए ना आने की पॉसिबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.1, तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन है आपको टर्निंग अप 0.1, तो 1 में से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया हमारा 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी डज नॉट टर्न अप गिवन है 0.20, तो प्रोबेबिलिटी आने की कितनी हो जाएगी बी की 0.80। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी हमारी क्या आ जाएगी 0.95। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मीटिंग बीइंग कैंसल, मीटिंग कैंसिल कब होगी, जब आपके मेंबर्स प्रेजेंट ना हो सकता है एक ना हो सकता है दो ना हो सकता है तीनों ही ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे कि तीनों ही क्या है, प्रेजेंट है। अगर तीनों प्रेजेंट है तभी मीटिंग क्या होगी, पॉसिबल होगी। और 1 में से माइनस कर देंगे हम कि मीटिंग कैंसिल ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग बीइंग कैंसल्ड। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी मीटिंग बीइंग हेल्ड की निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.95। कैंसिल करेंगे 4 की टेबल पे, 5 की टेबल पे कैंसिल करेंगे 19, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया 344 डिवाइड बाई 500, दैट इज़ 0.688। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग बीइंग कैंसल्ड, मीटिंग बीइंग कैंसल्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग बीइंग हेल्ड। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.688, दैट इज़ 0.316। सॉरी यहाँ पे 342 आएगा आपका। सो 1 माइनस 0.684, तो आंसर आपका आ गया 0.316, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये हमारा सेट 1 में हो चुका है और इनके आंसर हमारे क्या आए थे, फर्स्ट असर्शन का आंसर आया था हमारा बोथ करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड 20th का हमारा आया था डी कि ए हमारा फॉल्स है, क्योंकि डोमेन क्या आई थी हमारी रियल पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी रियल पॉजिटिव आई थी, और रीज़न हमारा क्या था, करेक्ट। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो चुका है, ये हमारा सेट फर्स्ट में 24th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, सेट फर्स्ट में 21st क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन आपका क्या हो, ऑलवेज इंक्रीजिंग, जहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। सो फंक्शन आपको क्या गिवन है, x प्लस 1/x, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे f डैश x, 1 माइनस 1/x²। अब हम क्या पुट करेंगे, f डैश x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू के लिए हमारा 0 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी 1। सो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो जो आपका इंटरवल है रियल लाइन का वो ब्रेक हो जाएगा, -1 1। सो -1 to
माइनस इन्फिनिटी, -1 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। फंक्शन की हमारी वैल्यू चेक करेंगे, एफ डैश -2 पे चेक करेंगे, वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 - 1 बाय -2 का स्क्वेयर, 1 - 1 बाय 4 दैट इज़ 3/4। ग्रेटर देन 0 आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल -∞ to -1। नेक्स्ट एफ ऑफ, अब हम 0 लेट नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है गिवन में कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी। सो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू हम 1/2 पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 1 - 1/2 का स्क्वेयर, 1 - 1 डिवाइड बाई 1/4, तो ये आ जाएगा 1 - 4। 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1 और ये वैल्यू हमारी क्या आ गई -3 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, हमारा -1 to 1 इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। सो यहाँ से फंक्शन इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to -1, फंक्शन डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1। नेक्स्ट है हमारा 1 to इन्फिनिटी। एफ ऑफ 2 चेक करेंगे, 1 - 1/2 का स्क्वेयर, 1 - 1/4 दैट इज़ अगेन 3/4। पॉजिटिव आ गई वैल्यू, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। और हमें यही बताना था कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करे। सो हमारे 2 इंटरवल्स आ चुके हैं, वो -∞ to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सो आप इसको 2 फॉर्मेट में लिख सकते हो, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और दूसरा लिख सकते हैं रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो कि हम इनवर्स की डिसजॉइंट इंटरवल होगा आपका -1 to 1 ऑल फुल रियल लाइन में से, तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एंगल इन विच द गिवन लाइंस इंक्लाइन टू ईच अदर। 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपको और आपको इनके बीच का एंगल बताना है। लाइन की इक्वेशन हमारी जनरल क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में, x - x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल्स टू y - y1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल्स टू z - z1 डिवाइड बाई c1। x - x2 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू y - y2 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल्स टू z - z2 डिवाइड बाई c2। और एंगल फाइंड आउट करने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है उनकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय में देयर मैग्नीट्यूड, स्क्वेयर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और पुट करेंगे, हमारे एंगल की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की 1, c1 की -3। सिमिलरली a2 की वैल्यू हमारी 3 है, b2 की 2 एंड c2 की -1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, -3 इंटू -1 पॉजिटिव 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वेयर 4, 4 1 का स्क्वेयर 1, 3 -3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 स्क्वेयर रूट 14, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 4 13, 1 का स्क्वेयर नेगेटिव का 1 अगेन प्लस रूट 14। क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ से 11/14। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, cos इनवर्स 11/14। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा cos इनवर्स 11/14। और यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें गिवन है 3 मैट्रिसेस गिवन है, लेट कर लेते हैं फर्स्ट ए है, सेकंड क्या है बी और नेक्स्ट क्या है सी, इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा हमारा 1 प्लस में 2x प्लस 15, 3 प्लस में 5x प्लस 3, 2 प्लस में x इंटू प्लस 2। ये हमारा दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आ चुकी है हमारी ए बी की। अब जो प्रोडक्ट आई है उसको हम सी के साथ करेंगे। तो क्या होगा 1 प्लस में 2x प्लस 15 प्लस सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर 2x प्लस 10x प्लस 2x प्लस 2x 15 प्लस 1 16, 16 प्लस में 12 28। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ चुकी है हमारी। ए बी सी हमें क्या गिवन था, नल मैट्रिक्स के इक्वल गिवन था। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे। क्या फैक्टर्स बनेंगे 24 के, 14 एंड 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यूज़ सॉल्व हो करके -2 एंड -14 टू वैल्यूज़ आई हैं हमारी। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो -2 एंड -14। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा सेट फर्स्ट में 29 था। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 27th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31, बैग 1 कंटेन 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 कंटेन 6 वाइट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। फर्स्ट बैग में आपको वाइट एंड ब्लैक बॉल्स डाली गई हैं, सेकंड बैग में भी कुछ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स गिवन हैं। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम फर्स्ट बैग इज ट्रांसफर टू बैग सेकंड। फर्स्ट बैग में से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की गई है, हो सकता है वो वाइट हो सकता है वो ब्लैक हो। तो अगर वाइट यहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी तो हमारे सेकंड बैग के अंदर 7 ही ब्लैक हो जाएंगी, 7 ही क्या हो जाएंगी, वाइट। और अगर ब्लैक ड्रॉ की गई है तो 6 वाइट होंगी एंड 8 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग सेकंड। सेकंड बैग से क्या है, फिर एक बॉल को निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज़ वाइट, कि सेकंड बैग से जो वाइट बॉल है क्या है, निकाली गई है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हमारे ट्रांसफ़र के टाइम पे 2 केस अराइज हो जाएंगे कि वाइट बॉल ड्रॉ की गई है। सेकंड हम इवेंट ले लेंगे कि ब्लैक बॉल ड्रॉ की गई है। सो लेट E1 एंड E2 हम इवेंट लेंगे। सो हमने लेट कर लिया। E1 एंड E2 क्या है, इवेंट है कि वाइट और ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया गया है फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेकंड बैग के अंदर। फर्स्ट बैग में जो बॉल है आपकी, बैग फर्स्ट में जो बॉल है वो क्या है, 4 वाइट थी एंड 5 ब्लैक। सेकंड बैग के अंदर 6 वाइट थी एंड 7 ब्लैक। जैसे ही ट्रांसफ़र किया गया तो हमारी बैग फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर वाइट बॉल ट्रांसफ़र की गई है सो 3 वाइट रह जाएंगी एंड 5 ब्लैक। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका 7 वाइट 7 ब्लैक। सेकंड इवेंट में अगर हम, ये हमारी फर्स्ट इवेंट की बात है, सेकंड इवेंट में क्या हो रहा है कि वाइट
ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया गया है, फर्स्ट में हमारा वाइट बॉल को ड्रॉ किया गया था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैग फर्स्ट में सेकंड इवेंट के दौरान कितनी बॉल्स होंगी आपकी, 4 वाइट 4 ब्लैक, और सेकंड बैग के अंदर 6 वाइट एंड 8 ब्लैक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो फर्स्ट इवेंट है हमारा वाइट बॉल ड्रॉ करने का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगी हमारी, फर्स्ट बैग में हमारी 4 क्या है, वाइट है, डिवाइड बाय 4 + 5 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगा हमारा, 5 डिवाइड बाय 9। हम लेट करेंगे कि ए हमारा कोई इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज वाइट इन कलर, कि वो क्या होगी, वाइट कलर की होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू, वाइट बॉल ड्रॉ हमने की है और हमने वाइट को ही क्या किया है, ट्रांसफ़र किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हमारी क्या आ जाएगी, सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखिए जब हमने वाइट को ट्रांसफ़र किया था तो हमारी क्या थी, सेकंड बैग के अंदर 7 ही वाइट थी 7 ही ब्लैक थी। सो वाइट को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7, टोटल बॉल्स कितनी है, 7 + 7 14। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 दैट इज़ कि हमारी ब्लैक कलर की बॉल ट्रांसफ़र की गई है और सेकंड बैग से जो हमने निकाली है वो वाइट इन कलर है। सो जब हमने ब्लैक ट्रांसफ़र की तो 6 वाइट हो गई एंड 8 ब्लैक। सो हमें वाइट बॉल फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 डिवाइड बाई 8 + 6 14। अब हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि जो हमें इवेंट है कि सेकंड बॉल ड्रॉ की गई है वाइट इन क्या है, वो कलर है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमने यहाँ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रूल लगाया है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 4/9 × 7/14 प्लस 6/14 इंटू 5/9। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 28 डिवाइड बाई 126 प्लस में 30 डिवाइड बाई 126 ऐड करेंगे, 58 डिवाइड बाई 126 कैंसिल करेंगे, क्या आ गया 29/63 सॉरी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 29 डिवाइड बाई 63। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है हमारा। सेक्शन डी 32 क्वेश्चन हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 34 था, क्वेश्चन नंबर 33 है नेक्स्ट हमारा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इक्लिप्स। इक्वेशन गिवन है आपको इक्लिप्स की, बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल्स टू -a/2 टू x इज इक्वल्स टू a/2। तो इक्वेशन गिवन है हमें इक्लिप्स की, x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल्स टू 1। फिगर ड्रॉ करेंगे, हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लोग हमारी क्या है, मेजर एक्सिस हैं और माइनर हमारी वाई के लोग हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, a,0 माइनस a,0 कि जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ±a आएगी। सिमिलरली हम y की निकालेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ±b। सो दैट इज 0 b 0 -b। और क्या गिवन है आपको कि बाउंड्रीज गिवन है, x इज इक्वल्स टू -a/2 टू x इज इक्वल्स टू a/2। तो a/2 नेगेटिव आपका बीच में लाई करेगा, तो ये लाइन जो बनेगी आपकी बाउंड्री की, तो ये होगी आपकी x इज इक्वल्स टू -a/2 के लिए। सिमिलरली आपकी पॉजिटिव के लिए होगी। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारी बाउंड्रीज गिवन है और जो इक्लिप्स है उसके बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। दैट इज़ जो ये शेडिड पोर्शन है इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा ओरिजिन है कि अगर हम जो हमारा पॉजिटिव XY क्वाड्रेंट है
उसके जो एरिया है उसका अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा एप्लिक्स का जो बाउंडेड होगा आपका x इजिक्वल्स टू -a/2 टू x इजिक्वल्स टू a/2। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एरिया रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट आपकी होगी यहाँ पे देखिए y dx होता है आपका, कि y ऑफ इक्लिप्स होगा जो आपका इंटू में dx, लिमिट है आपकी 0 टू a/2, 4 टाइम्स कर दिए है 0 टू a/2 आपकी लिमिट होगी। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, सबसे पहले हम y की वैल्यू को इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई स्क्वेयर इंटू में बी स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर हमारा बी स्क्वेयर के बाहर लिख लेंगे और स्क्वेयर रूट करेंगे बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, बी बाई ए स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू है y की वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाया, हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो वैल्यू को पुट करेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a/2 b बाई ए स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे a साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, dx क्या आ जाएगा, a cos थीटा। वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट देखते क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 बाई ए, 0 साइन थीटा 0 कब होता है, जब आपका एंगल क्या हो, 0 हो। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू a/2 थीटा इज इक्वल्स टू, जब a/2 होगा तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा 1/2 कब होता है आपका, 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो हमारी लिमिट भी आ गई है, वैल्यू को पुट करेंगे, एरिया क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 4b बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू π/6 ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर रूट डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4b बाई ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे और स्क्वेयर रूट करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ए इंटू ए स्क्वेयर कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू π/6। तो यहाँ से हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 4ab 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट क्या होता है, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस स्क्वेयर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस, लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4ab इंटीग्रेशन 0 टू π/6 1/2 डी थीटा प्लस 4ab इंटीग्रेशन 0 टू π/6 कॉस 2 थीटा, और 2 आपका यहाँ पे भी डिवाइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गई वैल्यू, 2ab इंटीग्रेशन 0 टू π/6 डी थीटा प्लस 2ab इंटीग्रेशन 0 टू π/6 कॉस 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, 2ab थीटा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, प्लस 2ab साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, लिमिट अप्लाई करेंगे, 2ab π/6 माइनस 0 प्लस 2ab साइन π/3 बाई 2
माइनस साइन ज़ीरो ज़ीरो, सो 2ab इंटू पाई बाई 6 प्लस 2ab डिवाइड बाई 2 इंटू √3/2। यहाँ से हमारा कॉमन आता है, उसको कॉमन ले लेंगे। 2ab कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या आ गया पाई ab/3 प्लस √3ab डिवाइड बाई 2। तो ab कॉमन आ गया आपका, तो आंसर क्या रहेगा अंदर पाई/3 प्लस √3/2। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, ab इंटू पाई/3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ √3/2 स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारे सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 32 था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेट 3 का, सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन ए है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपके प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, सेम है सभी। सो क्वेश्चन नंबर 35, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, पॉइंट आपको गिवन है, एक लाइन पास कर रही है, इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग सी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के पॉइंट्स गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे ए बी, एंड सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे सी डी। तो ए बी पॉइंट्स के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट। मान लेते हैं जो हमारा ए पॉइंट है x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी लाइन की, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी लाइन ए बी की, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, x माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 0, y माइनस -1 5 माइनस -1, z माइनस -1 1 माइनस -1। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। x/4 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6, z प्लस 1 1 प्लस 1 2। तो इक्वेशन आ गई है हमारी लाइन की। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 9 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें -4 4 एंड 4। तो वैल्यू को पुट करेंगे, x माइनस 3 डिवाइड बाई -4 माइनस 3, y माइनस 9 डिवाइड बाई 4 माइनस 9, z माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 3 डिवाइड बाई -7 इज इक्वल्स टू y माइनस 9 डिवाइड बाई -5, z माइनस 4 डिवाइड बाई 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि ए बी और जो सी डी लाइन होंगी आपकी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका कॉमन पॉइंट क्या होगा, ज़रूर होगा। सो हम लेट कर लेते हैं, जो इक्वेशन ए है आपकी, ए बी है, वो आपकी किसी स्केलर लैम्डा के लिए रेशियोज इक्वल आएंगी और सी डी आपकी म्यू के लिए इक्वल आएंगी। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा -1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा -1। सेकेंड इक्वेशन से हमारी x इज इक्वल्स टू -7 म्यू प्लस 3, y की वैल्यू आ जाएगी -5 म्यू प्लस 9 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 4।
तो ए बी जो लाइन होगी वहाँ पे आपका क्या होगा, कोई जनरल पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं 4 लैम्डा कोमा 6 लैम्डा -1, ए बी लाइन थी जो हमारी, कोमा 2 लैम्डा -1। सिमिलरली आपकी सी डी लाइन थी जो, वहाँ पे आपका कोई जनरल पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके 7 म्यू +3 -5 म्यू +9 एंड z = 4 है जो आपका, ठीक है। तो अगर आपकी ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है तो जो जनरल पॉइंट होगा आपका ये कॉमन पॉइंट होगा, इसका मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दैट इज़ 4 लैम्डा = -7 म्यू +3, इक्वेशन नंबर 3। 6 लैम्डा -1 = -5 म्यू +9, इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 लैम्डा -1 = 4, इक्वेशन नंबर 5। हम सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लैम्डा और म्यू की फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है दैट इज़ वो हमारे इंटरसेक्ट करेंगे। सो इक्वेशन 5th से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 6 × 5/2 -1 = -5 म्यू +9, कैंसिल हो जाएगा। 5 3 = 15, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, सो 14 -9 = -5 म्यू, सो 5 = -5 म्यू, म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1। तो दो इक्वेशंस ने हमने सॉल्व करके दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, म्यू की एंड लैम्डा की। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देखते हैं, अगर हमारी वैल्यूज इक्वल आ गई इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट लाइंस कर जाएंगी। सो 4 लैम्डा = 4 × 5/2 दैट इज़ 10। नेक्स्ट है हमारा -7 म्यू, म्यू की वैल्यू -1 + 3, माइनस माइनस प्लस 7 + 3 हमारा क्या आ गया 10। दोनों ही वैल्यू सॉल्व करके हमारी क्या आई है 10 आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी गिवन लाइन थी ए बी एंड सी डी वो आपकी क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। यहाँ पे हमारा सेट 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपके 3 सेट्स ऑल कंप्लीट हो चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।